हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज से लगभग 7 से 8 मंथ पहले 2023 अक्टूबर की हम बात करें, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपनी मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को यहाँ पर अनवील किया था एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि जब ये बात निकल के आ रही थी उस वक्त पाकिस्तान के पास में 164 न्यूक्लियर आर्सेनल थे और इंडिया के पास में ये इंडिया के पास में था 164 और पाकिस्तान के पास में था 170। तो ये जो डिफरेंस था 6 न्यूक्लियर आर्सेनल्स का, ये डिफरेंस हम लोग इस बार सरपास करते हुए इंडिया की जो करेंटली अब जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स इंडिया के पास में है वो 172 है। ये रिसेंट रिपोर्ट में ये बात निकल के आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इंडिया सरपासेस पाकिस्तान इन न्यूक्लियर आर्म्स रेस एमिड चाइनीज डोमिनेशन इन एशिया। और इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर ये बातें लिखी जा रही है कि इंडिया के न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को सरपास कर दिया गया है। कितना किया गया है? ये किया गया है 170 पाकिस्तान के पास में है और इंडिया के पास में 172। ओनली 2 का डिफरेंस है। अब कहा यह जा रहा है कि ये रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश जो किया गया ये सिप्री की तरफ से किया गया। सिप्री आपको बता दें कि ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसके बहुत सारे जो रिपोर्ट्स है अपने ही लेक्चर्स में बहुत हमने कोट किया है। तो इसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डेटा सामने निकल के आ रहा है। आप बोलेंगे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बातें निकल के आ रही है? नहीं, अभी तक ऐसी बातें कुछ निकल कर नहीं आ रही कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये अपडेट दी है। खैर, आपको बता दें जो नंबर्स है जो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान की 170 और इंडिया की 172। चाइना की हम बात करें तो चाइना का की जो नंबर्स है वो भी बढ़े हैं। कितने? 500 प्रेजेंट में है। खैर, हम चाइना को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं ये 25 साल में पहली बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के कंपैरिजन में इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बढ़ा है। खैर, 2 ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल से हम लोग को सरपास कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ निकलता है, क्या पाकिस्तान, जिस तरीके से पहले स्लाइड हमने बात की कि पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन प्लान के तरीके तहत ये अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल्स को एक्सपेंड कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान भी एक्सपेंड कर रहा है? आगे आने वाले टाइम में क्या इससे कुछ खबरें निकल के आएगी? तो आगे हम स्लाइड में बात करेंगे इसको लेकर। लेकिन सिप्री की रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर इस डेटा को आप देख सकते हैं। जो पहली पोजीशन में है वो है यूएस, जो कि टोटल जो नंबर है 2024 की हम बात कर रहे हैं तो ये 5044 है। मतलब यूएस से ज्यादा तो यहाँ पर रशिया का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5580 मीन्स 5580 जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो आज के टाइम में रशिया के पास में, जो कि सबसे ज्यादा है। थर्ड में यहाँ पर यूके के पास में है 120 जो कि डिप्लॉयड है, और टोटल की हम बात करें तो यहाँ पर 225 है। फ्रांस की हम बात करें 290 यहाँ पर है। लेकिन चाइना का आप देखेंगे तो यहाँ पर 500 आपको नजर आएगा, जो कि 2023 के कंपैरिजन में ये 90 न्यूक्लियर आर्सेनल्स को ये जंप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये एक साल में 90 न्यूक्लियर आर्सेनल्स चाइना बना सकता है, जो कि अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। वही इस टेबल में आप पाएंगे पाकिस्तान का भी नंबर है जो कि 170 है, और इंडिया का भी नंबर पाएंगे जहां पर 172 है, जो कि लास्ट ईयर ये था 164 था। उसी आप नीचे में और देखें तो यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया और इजराइल भी मिल जाएंगे। आप बोलेंगे इजराइल भी है? इजराइल का तो नंबर कहीं इस लिस्ट में था नहीं। हाँ, नॉर्थ कोरिया का नंबर था वैसे, लेकिन नॉर्थ कोरिया पे का भी आप नंबर देखें तो आप पाएंगे कि ये 30 था पिछले साल, और इस साल ये बढ़कर ये 50 हो चुका है। इजराइल का जो है वो 90 पिछले साल भी है, इस बार भी 90 है। लेकिन इजराइल अपनी तरफ से ऑफिशियली ये एक्नॉलेज नहीं किया कि हमारे पास में न्यूक्लियर आर्सेनल है। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की जेरूसलेम से 144 किलोमीटर दूर डिमोना, यहाँ पर इजराइल का प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर है, जहां पर इजराइल एक लंबे टाइम से न्यूक्लियर आर्सेनल्स बना रहा है, और ऑलरेडी इजराइल के पास में 90 है। तो अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है वो देश यूएस आपको मिल जाएंगे, यूके, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया और नॉर्थ कोरिया। ये ऐसे 9 देश है, कंट्रीज है जिनके पास में आज के टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स है। और इनमें भी बात करें ना तो रशिया और यूएस, इनके पास में टोटल न्यूक्लियर आर्सेनल का ये 90% है। आप समझ सकते हैं कि टोटल न्यूक्लियर आर्सेनल जो है आज के टाइम में 2024 के डेटा की बात करें तो 12,121 वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 90% रशिया और यूएस के पास में है। और उनमें से भी ना जो वॉरहेड जो डिप्लॉयड है, एक तो होता है स्टॉक में आप रखना, दूसरा होता है कि आप डिप्लॉयड करके रखे हुए, उनमें से भी रशिया और चाइना का ज्यादा है। लेकिन टोटल की बात करें तो वो 3,904 ऐसे वॉरहेड है जो कि डिप्लॉयड
डिस्ट्रॉयड है, जिसके कारण एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर अगर छिड़ती है फ्यूचर में कभी भी, ऐसे ऊपर वाला ना चाहे ऐसा कभी हो, तो कहा यह जाता है कि ये इसकी जो शुरुआत है यूएस वर्सेस चाइना के बीच में हो सकता है, या फिर इजराइल वर्सेस ईरान, या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया आज के टाइम में अगर न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में पाकिस्तान को सरपास कर चुका है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान लगभग एक ही टाइम में 1998 की हम बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही टाइम में, पहले तो इंडिया ने किया था न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में, उसके बाद में पाकिस्तान ने भी किया। पाकिस्तान की पहले से एक सोची समझी एक तैयारी थी, पहले से वो बस वेट कर रहा था इंडिया के टेस्ट करने का। इंडिया जैसे ही टेस्ट के एक के बाद दो के बाद तीन, उसके बाद में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से टेस्ट किया। और आपको बताना चाहते, एक टाइम था 1965 का वो टाइम, जिस टाइम में ना इंडिया के पास में ना पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड था। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो, उन्होंने यहाँ पर एक लाइन कहा था, इफ इंडिया बिल्ड्स द बॉम्ब की यहाँ बात कर, न्यूक्लियर बॉम्ब की यहाँ बात कर रहा है, वी विल ईट ग्रास एंड लिप्स, इवन गो हंग्री बट वी विल गेट वन ऑफ आवर ऑन। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाता है तो हम लोग घास खा लेंगे, ग्रास खा लेंगे, पत्ते खा लेंगे, इवन कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि इवन गो हंग्री, भूखे हम लोग सो जाएंगे, जो कि आज पाकिस्तान कर भी रहा है। जिस तरीके से बजट में 30% का जो इजाफा देखा जा रहा है पाकिस्तान में, और इसके आगे यहाँ कहा गया कि लेकिन हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। और पाकिस्तान की जो मंशा थी ना कि 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करना, ये एक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्रिएट करेगा। मतलब क्या हुआ कि इसके कारण इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी वॉर नहीं होगा, इंडिया कभी पाकिस्तान को आंख दिखा नहीं सकता है। इसको लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने रिसेंटली ये कहा था, ये मई 28 का आर्टिकल्स है, कि हम लोग अगर न्यूक्लियर आर्सेनल अगर हमारे पास में है, वॉर हेड हमारे पास में है, तो इसका बेसिक पर्पस था कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्रिएट करना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1998 के टाइम में जब टेस्ट हुआ, उसके जस्ट एक साल के बाद में 1999 की हम बात कर रहे हैं, कारगिल वॉर होता है। मतलब जो डेटरेंस की जो थ्योरी थी मिनिमम डेटरेंस की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दी। लेकिन जो इंडिया के पास में आज के टाइम में न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम लोग अपनाते हैं। हाँ खैर, इसको लेकर बहुत ज्यादा डिबेट होती रहती है, लेकिन यहाँ पर नो फर्स्ट यूज इंडिया आज के टाइम में फॉलो करता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज को नहीं मानता है। पाकिस्तान आए दिन कहीं ना कहीं ये बात करता रहता है कि हमारे पास में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वॉरहेड है, ये दिवाली के लिए हम लोग रखे हुए नहीं है। तो पाकिस्तान आज के टाइम में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को ना एडहेयर करता है, ना ही फॉलो करता है। और इसके कारण जो कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है वो आज के टाइम में कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। इसका और भी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल की अगर रशिया यूक्रेन की हम बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद में एक मेजर सेटबैक हमें देखने को मिल रहा है 2023 के टाइम में न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल और डिजार्मेंट डिप्लोमेसी को लेकर। क्योंकि 2023 फरवरी की हम बात करें तो रशिया ने जब अनाउंस किया यहाँ पर कि हम लोग न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है जो 2010 के टाइम में साइन किया गया था, इससे हम लोग सस्पेंड करते हैं। जब रशिया ने ये अनाउंस किया, इसके जस्ट कुछ टाइम के बाद में यूएस ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। वैसे बता दें कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी रशिया और यूएस के बीच में, ये एक ओनली एक लास्ट ऐसी ट्रीटी थी जो कि यूएस और रशिया दोनों मिलकर अपनी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये कम करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के जस्ट रिस्पॉन्स में, काउंटर मेजर में, यूएसए ने भी अपनी तरफ से जो डेटा है इस ट्रीटी रिगार्डिंग जो डेटा होती है, यानी कि रशिया अपनी तरफ से न्यूक्लियर आर्सेनल का जो डेटा है वो यूएस को शेयर करेगा, वहीं रशिया जो है यूएसए जो है वो रशिया को शेयर करेगा। तो अब इस ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद में रशिया और यूएस दोनों यहाँ पर न्यूक्लियर डेटा के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर पाएंगे। और इसी का रिजल्ट है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो 2023 के टाइम में अगर यूएस की आर्सेनल को टोटल नंबर देखें तो 5244 आपको दिखाई देगा। लेकिन वही 2024 के टाइम में देखें तो यहाँ पर 200 आर्सेनल यहाँ पर यूएस के कम दिखाई देंगे। खैर, अगर रशिया की बात करें तो यहाँ पर रशिया का भी जो आर्सेनल है वो भी लगभग 200 से 250-300 के आसपास में यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे रीजन है रशिया और यूएसए के बीच में न्यू स्टार्ट ट्रीटी के कारण। खैर, आपको बता दें कि नवंबर रशिया के टाइम में, पिछले साल की हम बात करें, जब रशिया ने सीटीबीटी के जो रेटिफिकेशन है इसको भी विथड्रॉ कर लिया था। आपको बता दें कि 1996 के टाइम में ना रशिया ने और यूएसए ने दोनों ने यहाँ पर मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया था। उसके बाद में रेटिफाई करना होता है, लेकिन रेटिफाई करने को लेकर ना यूएस ने कभी रेटिफाई किया। बेसिकली इसमें क्या था कि जो न्यूक्लियर आर्म्स आप लोग यूएस के पास में, रशिया के पास में, वो अब टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे इसके फर्दर। इसको लेकर न रशिया कभी तैयार था न कभी यूएसए कभी तैयार था।
और इसीलिए यहाँ पर अमेरिका ने कभी इसे रेटिफाई नहीं किया और रशिया ने रेटिफाई किया भी तो यहाँ पर इसे नवंबर के टाइम में वापस ले लिया। इवन की रिसेंट की हम बात करें, इस 2024 की रिसेंटली कुछ मंथ पहले की बात करें, रशिया ने तो यहाँ पर बार बार ये कहा है कि अगर वेस्टर्न सपोर्ट अगर यूक्रेन को मिलता है तो हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकते हैं थ्रेट के को देखते हुए। इवन यहाँ पर रिसेंटली मई 2024 की बात करें, जब रशिया ने यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डील को कंडक्ट किया था खासकर यूक्रेनियन बॉर्डर के पास में। सो बिल्कुल हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है वो आज के टाइम में कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स किसी कंट्री के पास में, नौ देश के पास में, तो इन्हें मैनेज करना, इन्हें स्टोर कर रखना एक बड़ा अमाउंट इसमें खर्च होता है। कहा यह जाता है कि जो टोटल 9 कंट्री है और उनके पास में जो 12,000 के करीब करीब यहाँ पर न्यूक्लियर आर्सेनल है, टोटल को देख रेख करने में 91.4 बिलियन खर्च होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है, जहां पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए IMF के सामने एक लंबे टाइम से गुहार करता है, वही यहाँ पर ये नंबर जो है आप समझ सकते हैं कितने टाइम से ज्यादा है। मतलब देखा जाए तो पर सेकंड यहाँ पर $2,898 जो है ये पर सेकंड खर्च हो रहा है। उसमें से ना टोटल जो 80% जो खर्च है वो ओनली USA करता है, ये 51.5 बिलियन खर्च करके। इसके बाद में चाइना का नंबर आता है। हाँ, अलग भी बात है कि रशिया के पास में सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च जो करता है देख रेख में USA करता है, उसके बाद में चाइना करता है 11.8 बिलियन। उसके बाद में थर्ड में यहाँ पर रशिया का नंबर आता है 8.3 बिलियन में। अब बाकी अगर अदर कंट्री के देखें तो इंडिया टोटल स्पेंड करता है, ये हम 1 साल की बात कर रहे हैं। और ये जो डेटा है मेरे पास में, ये डेटा फिलहाल 2019 का डेटा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया यहाँ पर 2.3 बिलियन करता है। तो लमसम यही आसपास अराउंड ये नंबर होना चाहिए। इजराइल 1 बिलियन करता है, पाकिस्तान भी 1 बिलियन करता है। सो इसके बाद सबसे बड़ा एक सवाल निकलता है, क्या पाकिस्तान जिनके पास में 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, क्या इसके आगे वो बढ़ाने की कोशिश करेगा इंडिया के नंबर्स को देखकर? डेफिनेटली यहाँ बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अमेरिकन एटॉमिक साइंटिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि पाकिस्तान 2025 तक में 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंक्रीज करेगा। आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में इंडिया के पास में 172 है। जस्ट ये 1 साल के बाद में पाकिस्तान के पास में 30 वॉरहेड्स आने वाले हैं, जो कि इंडिया के लिए कंसर्निंग हो सकता है। तो यहाँ पर इंडिया को भी चाहिए कि हम लोग एक अच्छी स्पीड में, क्योंकि हम लोग चाइना से बहुत पीछे है। चाइना आज के टाइम में जहाँ 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, वही इंडिया के पास में 172 ओनली है। खैर, हम लोग इसके अलावा भी बात करें तो आज के टाइम में अग्नि 5 जो है वो MIRV टेक पर बेस्ड हम लोग टेस्ट फायर कर चुके हैं, जो कि ये टेस्ट फायर करने वाला हम लोग बहुत गिने चुने ही देश है, बहुत ऐसे एलिट लिस्ट ऐसे नेशंस है जो कि इंडिया अब इसे ज्वाइन कर चुका है। ये हम बात कर रहे हैं मार्च 11 की बात करें जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। MIRV टेक्नोलॉजी मतलब ये हो गया मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जो कि अभी इस टाइम में US रशिया जैसे देश के पास में ये टेक्नोलॉजी है। इवन की चाइना के पास में है या नहीं ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो इंडिया के पास में एक एडवांटेज ये है, लेकिन न्यूक्लियर आर्सेनल्स के नंबर्स के मामले में बिल्कुल हम लोग थोड़ा पीछे जरूर है चाइना के कंपैरिजन में। और पाकिस्तान अगर 2025 तक में 200 अगर वॉरहेड्स बना लेता है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए कंसर्निंग होगा। लेकिन एक बात कही जाती है, वैसे PM मोदी यहाँ पर एक बात कहते हैं जब इलेक्शंस के दौरान, जब कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है। खैर, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया ये कॉन्टेक्स्ट अलग था, लेकिन रियली एक कंसर्निंग इशू है हमारे लिए खासकर कि इंडिया के पास में 172 जो वॉरहेड्स अभी इस टाइम में एक अच्छा मोमेंट है, लेकिन हम लोग इस नंबर से हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हम लोग आगे भी और इस नंबर्स को बढ़ाना होगा और चाइना जैसी कंट्री को बीट करना होगा। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे इशू को लेकर? और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो तरंग शक्ति 2024 है, अगस्त में ये कंडक्ट होने वाला है। आपको बताना है कि ये होस्ट करने वाला कंट्री कौन होगा यहाँ पर, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या फिर इंडिया? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।